हाँ राधा, चेहरा कैसा हो? अरे अरे बस छोड़ो, वो तुम्हें पता ही है ना राधा कि कोयले की खान में कैसे काम होता है, तो उसकी वजह से देखो तमाम काला धूल मिट्टी। वैसे राधा, तुमने हवेली में काम किया था? हाँ। अच्छी बात है। और हाँ राधा, वैसे एक बात तो है, शहर वाले एक बात अच्छी करते हैं कि मियाँ बीवी को साथ में काम करना चाहिए। और हाँ, ये तुम्हारी झाड़ी। मेरी झाड़ी? हाँ हाँ, ये मुंशी जी ने दी थी ना, तो 200 रुपये दिए थे, 100 मेरे और 100 तुम्हारे। तो मैं ऐसा करता हूँ, तुम अपने 100 रुपये लेके घर चली जाओ, बाकी की 100 रुपये का मैं कुछ खाने का सामान लेके। किशन, ये मैं रख के क्या करूँगी? तुम्हारे पैसे मेरे पैसे अलग हैं। बात रखने की नहीं है, देखो कुछ पैसे जोड़ने भी है ना आने वाले समय में। तो इसलिए इन पैसों का मैं कुछ खाने के लिए आटा वाटा कुछ ले आऊँगा, और ये पैसे तुम जोड़ लो। अच्छा वैसे ही बताओ, तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने हवेली में कुछ खा लिया था। और तुमने? मैंने भी को खा लिया था। खैर, हम दोनों को पता है कि हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। हाँ राधा, मैं जानता हूँ, लेकिन आज तो खाएंगे ना साथ में बैठ के। हाँ। तो तुम घर पहुँचो, मैं ज़रा कुछ सामान लेके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे मुंशी जी, वैसे छुट्टी हो गई आपकी भी? सब लोगों की मजदूरी देने के बाद हमारी भी तो छुट्टी हो गई। पर एक बात है, बिस्कुट खा ले। मुंशी जी, मैं बिस्कुट नहीं खाता। पसंद तो हमारे को भी ना है, सही बताओ, लेकिन ठाकुर साहब दे में है तो खाना पड़ेगा। ठाकुर तो कुत्ती तो है। वैसे बड़ा खुश लग रहा है तू। वैसे मुंशी जी, आपने अपने आपको पहचानने में कोई शक नहीं किया? मैं तो कुत्ता तू, लेकिन कुत्ते के पीछे वो गंदी चीज होती है ना, वो तू है। वैसे मुंशी जी एक बात बताओ, मेरे साथ के और भी काम करने वाले हैं, रामू है, श्यामू है, उनको तो 60 रुपए ही दिए गए हैं, पर मुझे तो 100 रुपए मिले हैं। ऐसा बताओ क्या बात है? माँ के मैनेजर ने बताया, मैनेजर तो है ना खाड़ का हमारी का, जानता हूँ, उसने बताया कि तूने उन सबसे अच्छा और बेहतर काम किया है। अच्छा चलिए, इसीलिए तेरी दिहाड़ी 100 रुपये। हाँ तो मैं तो अच्छा ही काम करूंगा और भी आगे। और हाँ वैसे भी मुंशी जी, जब मुझे 100 रुपये दिहाड़ी मिल ही रही है, तो मैं तो बस एक ही काम करूंगा कि अपनी पत्नी को घर बैठा लूंगा और मैं ही काम करूंगा बस। फिर तो 50 मिला मेरे। कुछ कहा क्या मुंशी जी? क्या जरूरत है, दोनों मिलके कमाओ, कुछ जुड़ेगा, कुछ घर में धन आएगा, आगे कल को काम रहा ना रहा। अब नहीं कुड़ा दिखा, मिलजुल के काम करे हैं दोनों मियाँ बीबी, साथ में रहे हैं, है कड़ा। तो मुंशी जी एक बात बताओ, आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लगा लेते साथ में? वो गधेड़ी है। वो नहीं कर पाएगी, वो लायक नहीं है। वैसे मुंशी जी एक बात बताओ, गधेड़ तो आप भी हैं। मैं कुत्ता हूँ ठाकुर का, अपना काम कर चल। पहचानने में कोई शक भी नहीं करते मुंशी जी। राधा, राधा, अरे जरा उतर। अरे इसमें ऐसा क्या लिया है? इसमें आटा दाल सब कुछ है इसमें। लेकिन पैसे तो बस 100 रुपए थे। हाँ सारा सामान कैसे आ गया? अब वो दरअसल बात क्या है, मैं उधार भी कराया हूँ ना, अब तो हम कमाने लग गए हैं, तो अब और कमाऊंगा तो मैं उनका चुका दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ना। और देखो इसमें तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेके आया था। अब मेरे लिए हलवा? बहुत दिनों से खाया भी नहीं था ना, तो तुम्हारे लिए लेके आया। किशन, बढ़िया है ना? हाँ। है ना? अब ऐसा करो, इसको मैं अंदर रख दूं, इसको खा लेंगे बाद में, मैं लेकर चलता हूँ। तुम तैयारी करो बनाने की। और मेरी छतरी के नीचे आ गया खजूर, खजूर हमारे स्थान पे। वो तुम्हारा हिसाब चेक कर रहा था मुंशी जी। हिसाब चेक कर हिसाब? खजूर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
हाँ, हमारी जगह किसी और मुंशी को ना रखिए। अरे हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं मुंशी जी। नौकरी से नहीं निकाल हम तो हुजूर ये सब क्या है? बस ऐसे ही सुबह सुबह मन किया कि हिसाब को चेक किया जाए तो चेक करने बैठ गए। आप कहा क्या है हुजूर? कुछ मिला? नहीं, तुम्हारे हिसाब में तो कोई कमी नहीं है मुंशी जी, लेकिन तुम में कमी है। मुझ में कमी है? मैं कुछ समझा नहीं। जी हुजूर। मुंशी जी वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 90 रुपए का क्या है? 90 रुपए का? वो हुजूर वो बात ऐसी थी कि मजदूरों में गाजर का हलवा बंटवाया था। भाई जिंदा मजदूर आया तो भोग लगाना तो बनता है ना। ठीक है मुंशी जी, ये तो दान पुण्य का काम करने लगे हो। जी हुजूर। अच्छा काम कर रहे हो मुंशी जी, लेकिन लिख दिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे नाम में गाजर का हलवा लिख दिया करे। ना हुजूर, मैं लिख दिया करूंगा। अब लिख दिया करूंगा। हाँ ठीक है, भोग लगना भी जरूरी है दान पुण्य के साथ। जी हुजूर। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम मुंशी जी। प्रणाम। भाई गाजर का हलवा कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था। अच्छा था ठाकुर साहब। अच्छा था हुजूर, बढ़िया अच्छा था। बढ़िया था। अच्छा था, मीठा था। मीठा था। चलो अच्छा है, ऐसे ही मेहनत से काम करो। हुजूर मैं इन लोगों की नाम चढ़ा देता हूँ और काम पे भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है जी हुजूर। भाई बात तो तूने पछाड़ी हमारे को। क्या? लेकिन मुंशी जी ये गाजर का हलवा, यही गाजर का हलवा तो हमने खाया था। खाया था? लेकिन ठाकुर साहब को कैसे पता? अच्छा दिया बेटा। देख तू खाया कर, तू कमजोर हो, तुम दोनों तुम खाते रहा करो और जो भी खाया करो हमारे को जरूर बताया करो। मुंशी जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ भी खाया कर, वो बताया कर। बच्चों खाने पीने से क्या होता है कि कभी कभी किसी और का गाजर का हलवा बनने से बच जाता है। मतलब तुम नहीं समझोगे, मजदूरी के लिए जाओ। आप मुझे बताओ मुंशी जी, मैं बिना पूछे जाऊंगा नहीं। बेटा ये पूछने की बात थोड़ी है। फिलहाल तुम दोनों के लिए देरी हो रही है, तड़का कट जाएगी, क्या फायदा। किशन, ठीक है। हाँ शाम को बात करते हैं। शाम को हाँ। बात कर लेना, रात भर बात ना कर पाया तुम। मुंशी जी एक बात बताओ, मजदूर क्यों नहीं आया आज? आज मजदूरों की छुट्टी से। अरे अब मजदूर की छुट्टी हो तो फिर हमें क्यों बुलाया? थारा काम बढ़िया से रहा। मैं अकेला सब काम कर लूंगा। जितना हो सके उतना करना। और बात कुछ ऐसी है, देख यहाँ के मजदूर जो है ना, एक नंबर के निहायती कमीने से काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, बस चाहते हैं हराम की मिल जाए पैसा। अरे तो मैं अकेला थोड़ी कर पाऊंगा ना मुंशी जी, आप एक बात बताइए। कर लेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुंशी जी आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं कब तक ऐसे अकेला काम करूंगा? कब तक नहीं, बस आज तक। कल से तो तू आएगा ही नहीं रोड पे। मेरा कहने का मतलब है कल से तो मजदूर शहर से आ जाएंगे और बहुत सारे। मैं जानता हूँ मुंशी जी कि आप अंदर ही अंदर क्या बोल चुके हैं। एक बात बताया भाइयों, एक बात बता भाइयों, मुंह तो धो जाता। अरे मुंशी जी मुंह धोने से क्या होगा? अरे शाम को फिर ऐसा ही होना है। अच्छा, इससे अच्छा है कि हफ्ते में एक बार ही नहा लिया जाए। हाँ सही है। क्यों? नहा लेना। जा। ठीक है मुंशी जी, चलता हूँ, आता हूँ शाम को। हाँ ठीक है। अरे किशन। अरे नमस्ते मैनेजर। नमस्ते, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ भाई। कल तुम्हारा काम देख के ठाकुर साहब बड़े खुश हुए, कह रहे थे कि भाई लड़का काम अच्छा करता है। वैसे काम तो अच्छा करता हूँ मैं मैनेजर साहब, लेकिन एक बात बताइए, आज ये मजदूर क्यों नहीं आए? अरे मजदूर बड़े कामचोर हैं। असल में देखो, मैंने सारे मजदूरों की लिस्ट बनाई और सबके काम के बारे में ठाकुर साहब को बताया, लेकिन मैंने एक काम तुम्हारे लिए अच्छा बताया, क्योंकि तुम्हारी सिफारिश मैंने करी थी। कुछ पैसे वैसे बढ़े कि नहीं बढ़े, या वैसे ही आ गए? बड़े तो पैसे 100 रुपये मिलते हैं मुझे। अरे वाह, 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है। वैसे मैनेजर साहब आप एक बात बताइए कि मैं तो अकेला हूँ ना, मैं कितना काम कर लूँगा? तुमने कभी कहावत सुनी है, दशरथ माझी का नाम सुना है? एक पहाड़ खोद दिया था उसने। तुम तो यार जवान पट्टे आदमी हो, थोड़ा सा देर का काम होगा, निपटा देना। अच्छा सारी बात छोड़ो, एक हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही। पूछिए।
कि ठाकुर साहब ने पूरे 15-20 साल से हम काम कर रहे हैं, आज तक हमारे तो 100 रुपये बढ़ाए नहीं, तेरे एक दिन में 40 रुपये बढ़ा दिए। ये समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, ठाकुर साहब से रिश्तेदारी है क्या किसी चीज़ की? नहीं नहीं मैनेजर साहब, अभी आपने बोला ना कि आपने जो है ठाकुर साहब से सिफारिश की थी मेरी, तो उन्होंने देखा कि मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ और एक ईमानदार भी इंसान हूँ। हाँ ये बात तो है, मेरे पैसे बढ़ाए इसलिए। पहली बार ठाकुर ने हमारी सिफारिश मानी है। खैर छोड़ो, कॉलेज की खान में आज ज़रा ध्यान से काम करना। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों ने यहाँ पर आने से मना कर दिया है। सोच रहे हैं कि पीछे बराबर में गंगा जा रही है, उसमें थोड़ा पानी वानी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो, ध्यान से। और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। बस मैनेजर साहब, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आवाज़ दे दूंगा, आप तुरंत आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं काम पे चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैनेजर साहब। ठीक है ठीक है। ठाकुर साहब इस मजदूर पे कुछ ज़्यादा ही फिदा है, जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि आज इस कोले की खान के अंदर खतरा है, फिर इस गरीब को यहाँ क्यों भेज दिया? मुझे तो कुछ, खैर जब तक ये काम कर रहा है मालूम करके रहता हूँ, क्योंकि न जाने कितने मजदूरों की जिंदगी इस कोले की खान में दब के रह गई है। कहीं ऐसा ना हो आज इसकी भी जिंदगी यहाँ पर दब जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैनेजर साहब आपको क्या बात है मुंशी जी, क्या चल रहा है आजकल? आजकल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? मेरा कहने का मतलब है आजकल मैं कुछ समझा नहीं, चल रहा है मतलब। मुंशी जी, आज जब मैंने सारी रिपोर्ट दी थी उसके अंदर की खान की, हाँ, तो फिर एक मजदूर को तुमने अंदर क्यों भिजवाया भाई? जबकि पता है कि आज खतरे की बाढ़ बह रही उधर। तो फिर बेचारे गरीब मजदूर से क्या मैं बताऊं? हाँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये ठाकुर साहब का कहना है। वो ज्यादा मेहरबान से उस मजदूर, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसकी छुट्टी ना करो और इसको काम पे लगाओ, इसीलिए भेज दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें सारे मजदूरों की लिस्ट भेज दी थी, पूरे 40 के 40। तो उसमें से उन आए नहीं है। काम चूड़ा साड़ी। हाँ। फिर इसका नाम क्यों लाया? इसका नाम इसलिए रह गया कि बताऊं मैनेजर साहब, बात कुछ ऐसी है, ये दोनों काम करते हैं। दोनों काम करते हैं? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं था पहले कि इतने मेहरबान ठाकुर साहब आखिर है क्यों, लेकिन ठाकुर साहब ने बहुत दिनों से कुछ खेड़ा नहीं है, शिकार। तुम कहना क्या चाहते हो मुंशी? कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये और इसकी बीवी दोनों काम करते हैं। बीवी? हाँ। इसकी बीवी क्या है? बीवी हवेली में। हवेली में? हाँ। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ। कि जब ये सारी खतरे की घंटी बज रही है, हाँ। इससे पहले पिछले 15 साल में कम से कम 150 मजदूर मर चुके हैं दब के। हाँ। और तुम ये सारे बाई खाते उनके नाम लिखवा लेते हो अपनी जिंदगी में, कि अपने हाथों अपना ये सब। हाँ। सरकार नाम की भी कोई चीज है क्या? नहीं है। ठाकुर साहब के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ। वैसे एक बात है, उस मजदूर को तो मैंने उस खान में भेज दिया है। हाँ। अगर उसकी जान गई, हाँ, या उसकी जान को कोई भी खतरा हुआ, हाँ, तो मुंशी जी उसके जिम्मेदार तुम होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो भाई गाता, ये आया, उसके अंगूठे के निशान है क्या? अंगूठे के निशान तो सबके भी हैं। हाँ। लेकिन अंगूठे के निशान बहुत सारे मजदूरों के दबके रह गए। हाँ, इसके भी रह जाएंगे। क्या कह रहा है? कुछ ना। लेकिन एक बात बताओ, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। ठाकुर साहब से? ठाकुर साहब काम में व्यस्त है। व्यस्त है? हाँ। उनसे कहो कि हम आए। आप क्या, कोई भी आ जाए, जब वो काम में व्यस्त है तो वो आएंगे नहीं। मैं यहाँ ठाकुर का नौकर नहीं हूँ, तो मैं सरकार का नौकर हूँ। तो ठाकुर साहब की खान जरूर है, हाँ, लेकिन जितना काम होता है उसमें सरकार का भी जाता है ना। हाँ, तो मैंने कब मना किया? देखो, आप सरकारी मुलाजिम हो
और ठाकुर साहब सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो ठाकुर साहब अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो जैसे ही क्या करते हैं, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मुफ्त को क्या कहना है, फ्री हो जाएंगे तो तुरंत आपके पास खबर भिजवा दी जाएगी। समझ रहा हूँ। अगर ठाकुर साहब से ये जरूर कह देना कि मैनेजर विक्रम सिंह आए थे। ओके, बस। और हाँ, अगर मैंने कोई भी लिस्ट भेजी है ना खतरे की, या कोई भी वहाँ खतरा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। इससे पहले तुम्हारी और तुम्हारे ठाकुर जी की मनमानी चलती थी ना यहाँ, अब नहीं चलेगी। ठीक है जी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अब से कोई मजदूर यहाँ पर अपनी जान गवाए, समझे? ओके, डन डन डन। ये मैनेजर के चार चढ़न हमारे को ठाकुर के लिए सही ना लगे हैं। ऐसा लगता है इसके बारे में मुझे ठाकुर साहब से थोड़ी बात जरूर करनी पड़ेगी। हुजूर, हुजूर, हुजूर। क्या बात है मुनीम जी? वो एक खतरे की घंटी से। क्या? मैनेजर आया था। मैनेजर आया था जी ठाकुर साहब, और उसके चार चढ़न मारे को ठीक ना लगे। देखिए ठाकुर साहब, देखिए पहले तो मैं था उस कोयले की खान का पूरा इंचार्ज, लेकिन जब से यू मैनेजर आया है मारे को ठीक ना लगे है। जैसा आपने मुझसे कहा था, उसने खतरे की घंटी की लिस्ट भिजवाई, तो उसमें से 39 आदमी मैंने काट दिए उनके नाम। लेकिन आपके कहने के मुताबिक मैंने इस जो ये लड़की है ना आधा, वो राधा, इसके पति का नाम नहीं काटा और इसको मजदूरी पे भेज दिया। तो मैनेजर उसी के बारे में सिलसिले में बात करने आया था कि अगर वो मर गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। सरकार, जब तक यहाँ पे सरकार का कोई हिसाब नहीं था, उससे पहले पता नहीं कितने मजदूर यहाँ मारे गए, दफन हो गए कोयले की खान में, और उन्हीं कोयले की खान में हमने उन्हें फूंक के ख़त्म कर दिया। और सरकार के पास लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट जाती रही मरने वालों की, इसीलिए उन्होंने ये आदमी भेजा। पर बगावत की बू आगे है सरकार के इस आदमी से। तो चारा डाल के खरीद लो उसे। चारा ठाकुर साहब, लेकिन वो तो पूरा सांड है, अब मुझे नहीं लगता कि चारे से काम चलेगा, लगता है हड्डियां डालनी पड़ेंगी। एक बार आप बात कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। मुंशी जी, तुम्हें किस लिए रखा है? वो तो बात ठीक से, पर हमारी बात लगी ना लगी, क्योंकि वो हमारे को थोड़ा सा ईमानदार लागे है। कोई इस दुनिया में ईमानदार नहीं है जो न बिक सके। हाँ, ऐसा भी है। हड्डी डालो। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। पनीर की खुशबू आ रही है। बहुत दिनों से खाया है। बिस्किट खाते खाते कुत्ते जैसी नाक हो गई है तुम्हारी। हर चीज को सूंघ कर बता देते हो, लेकिन खतरे की बू की खुशबू तुम्हें सूंघने में नहीं आ रही। जाके उसके आगे हड्डी डालो। समझ गया, चढ़ता हूँ।